सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, आज तोशु ने पहली बार कुछ समझने का काम करा है। उसने राहुल के मुंह से ये उगलवा दिया है कि जो कुछ भी उस दिन रेस्टोरेंट में हुआ था वो बल्कि तोशु ने नहीं, उसने खुद मिस्टर गुलाटी के कहने पर किया था। कहीं ना कहीं तोशु को साबित करना है कि जिस दिन जो कुछ भी रेस्टोरेंट में हुआ था वो उसे नहीं कहा था, क्योंकि उसके घर वाले ये बात मानने को रेडी ही नहीं है कि मम्मी के खाने में कॉकरोच तोशु ने नहीं मिलाए। और अब जब राहुल खुद उसके सामने आ चुका है मिस्टर गुलाटी के रेस्टोरेंट में एज ए मैनेजर की तरह, तो यहाँ पर उसको शक हो चुका है कि दाल में कुछ तो काला है। और जब यहाँ पर राहुल बाहर काम कर रहा होता है तो यहाँ पर तोशु उसको गुस्सा दिलाने के लिए उससे बुरी बुरी बातें कह रहा है। वो कहता है कि ओ बावर्ची, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो कल बावर्ची था, तू आज बावर्ची है। कल तेरी मम्मी का नौकर था, आज तू गुलाटी का नौकर है। आखिर तुम में क्या ही बदलाव आ गया? अच्छी सैलरी, अच्छे कपड़े, बस, पर लेकिन तू है तो नौकर ही ना। ये सुनने के बाद राहुल गुस्से में आता है। वो कहता है कि आखिर तू कौन है? तो कल अपनी मम्मी का नौकर था, पर लेकिन आज तू ना अपनी मम्मी का बेटा है ना तो उनका नौकर है। तुझे घर में कोई पूछता भी नहीं है और तू यहाँ पर शादी एंजॉय कर रहा है। आखिर तो कैसा है तोशु? और यहाँ पर तोशु पहली बार अपना दिमाग यूज करने वाला है। वो राहुल गुस्से का पास उठाने वाला है। वो गुस्से से पूछता है कि आखिर तुझे कितने पैसे मिले थे वो काम करने के लिए? तो वो कहता है कि हाँ, मुझसे गुलाटी ने मुझे पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। जोशी बैन ने खाने में कॉकरोच मैंने मिलाए थे, ना किसी और ने, क्योंकि जोशी बैन कुछ ज़्यादा ही उड़ रही थी, वो तो मुझे ज़्यादा भाव दे रही थी, तो मैं नीचे दिखाने के लिए मुझसे गुलाटी ने सब करा और जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। ये सुनने के बाद तो तोशु उसका पढ़ लेता और कहता है कि तेरी ये हिम्मत कि तूने सब करा, आगे तो तूने चंद पैसों के लिए मेरी मम्मी का नाम खराब कर दिया। आखिर उन्होंने तुझे अपने रेस्टोरेंट में काम दिया, तुझे जॉब दी, उन्होंने तुझे फैमिली माना, पर लेकिन तूने बदले में उन्हें क्या दिया? और यहाँ पर आ जाते हैं मुझसे गुलाटी और वो दोनों को लकड़ाते हैं, वो दोनों को शांत कराते हैं और कहते हैं कि पुत्र मेरी बात सुन, अगर तूने ये बात किसी को नहीं बताई तो जो मिलेगा तुझे वो मिलेगा। तुझे महीने के पैसे चाहिए, तुझे महीने के पैसे मिलेंगे। तुझे जॉब चाहिए, तुझे जॉब मिलेगी, पर लेकिन ये बात तो किसी को नहीं बताएगा कि जोशी बहन की रेस्टोरेंट मैंने और राहुल मिलकर बंद कराया था। मैंने राहुल को पैसे दिए थे वो काम करने के लिए, और ये सारी बातें और कोई नहीं, खुद अनुपमा सुन लेती है। ये सुनने के बाद तो अनुपमा लगा देती है मिस्टर गुलाटी में एक थप्पड़ और कहती है कि तेरी वजह से मेरे दिन बेइज्जती हुई, आज तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। इतनी मेहनत से वहाँ पहुंची थी, पर लेकिन तुम्हारी नफरत के चक्कर में आकर ये सब हुआ। और यहाँ पर जैसे अनुपमा उसको मारने कुछ उठाती है, वैसे मिस्टर गुलाटी उसको धक्का देते थे, पर लेकिन यहाँ पर उसको समझ आ जाता है अनुज। वो कहता है कि तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरी अनुपमा को धक्का दिया। आज तक मेरी अनुपमा ने किसी ऊंची से बात नहीं करी और आज तूने मेरी आंखों के सामने उस पात उठाया। आज मैं तेरा भोलन गुलाटी इतना भी सोचा नहीं होगा। पिछली बार तो बच गया था, पर लेकिन इस बार तो नहीं बचने वाला। मिस्टर गुलाटी कहता है कि हाँ अनुपमा जी सुन लो, वो काम मैंने किया था क्योंकि आपको ज़्यादा ही उड़ रही थी। जब मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, आप उस टाइम क्यों नहीं माने? क्योंकि उस टाइम ऐसा अच्छा ऑफर था, पर लेकिन आप लोग ज़्यादा हम उड़ रही थी ना, तो आपको नीचे दिखाने के लिए मैंने ये सब करा। और वो कहता है कि मिस्टर कपाड़िया, धक्का मैंने अनुपमा जी को दिया और दर्द आपको हो रहा है। आखिर आप इतना क्यों चल रहे हैं? आप इनके एक्स हस्बैंड है ना, तो एक्स हस्बैंड की तरह ये न कि पति बनिए। और मैंने सुना है कि कुछ शादी होने वाली है, तो अपनी पत्नी बता दीजिए ना कि इन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको बर्बाद कर देंगी। अनुज कहता है कि बर्बाद तो आज कहीं और होने वाला है मिस्टर गुलाटी, आज बर्बाद आप होने वाले हैं। जो आपने मेरे अनुशासन करा है उसका भुगतान आपको करना होगा। और इतना कहने के बाद अनुज लगा देता है मिस्टर गुलाटी में, तो तब फॉलो कहता है कि मिस्टर गुलाटी अब तो शुरुआत है, अभी तो खेल खत्म भी नहीं हुआ और आप कहाँ भाग रहे हैं? और अनुज मिस्टर गुलाटी की जन्म कर देता है पिटाई। यहाँ मिस्टर गुलाटी अपनी जान की भीख मांगते हैं, पर लेकिन अनुज के सर पर बहुत सवार है और अनुपमा को साथ देती है। वो कहते हैं कि अनुज आज को छोड़ेगा मत। और यहाँ पर राहुल समझ आ चुका है कि अगला नंबर उसका है, जो उसने करा है उसका भुगतान उसको करना होगा। और सही समय देखकर राहुल निकलने वाला होता पतली गली से, पर लेकिन यहाँ बत्तूस उसको पकड़ लेता है और उसमें आता दो थप्पड़ और कहता है कि तू कहाँ जा रहा है? अभी तेरा हिसाब बाकी है, जो तूने करा है उसका भुगतान तुझे करना होगा। अब यहाँ पर अनुपमा कहती है कि आपको सबके सामने, पूरी मीडिया के सामने ये कबूल करना होगा कि जो कुछ भी उस दिन हुआ वो आपने करा था, आपने राहुल को पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। अब क्या अनुपमा पूरे देश के सामने साबित कर पाएगी कि जो भी किया था उसे गुलाटी ने करा था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।